अर्जुन चाहता था कि सीमा पूरे घर की जिम्मेदारी उठाए और साथ ही साथ उसके पागल भाई का ख्याल भी रखे। वैसे अर्जुन के घर के साथ ही एक गिराज बना हुआ था और इस गिराज के मालिक का नाम हमसाया। हमसाया ने अर्जुन का घर खरीदने का इरादा किया था ताकि वो उसका घर खरीद कर अपना गिराज बड़ा कर सके। खाने के बाद सीमा अर्जुन को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालने लगती है। अर्जुन सीमा की प्यास बुझा नहीं पाता और बीच में ही सो जाता है। अगली सुबह सीमा जैसे ही उठती है तो उसकी नजर राजू पर पड़ती है। वो राजू को भी गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन राजू उसका बदन देखकर गर्म नहीं होता और सीमा प्यासी ही रह जाती है। जल्दी ही सीमा पहले चाय बनाती है और फिर दोनों भाइयों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। इधर सीमा राजू को अपने बुस्तर पर ले आई थी। इस बार वो जैसे ही उसे अपने तरबूज दिखाती है तो वो गर्म हो जाता है और फिर सीमा की प्यास बुझाने लगता है। अर्जुन ज्यादा पैसे कमाने के लिए माल में ही काम करता रहा और वो पूरी रात घर भी नहीं लौटा। अगली सुबह राजू दूध लेने जा रहा था। वो सीमा को भी अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो उसे गांव दिखा सके। राजू की बात मानकर सीमा उसके साथ जाने लगी। राजू सीमा के साथ प्यार भरी बातें भी कर रहा था और साथ ही साथ उसे गांव भी दिखा रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद सीमा इतनी थक जाती है कि वो राजू को अकेले ही दूध लेने भेज देती है और खुद एक जगह बैठ जाती है। जल्दी ही सीमा के पास हमसाया की गाड़ी आकर रखती है। हमसाया उसी गिराज का मालिक था जो अर्जुन के घर के साथ ही था। सीमा की खूबसूरती देखकर हमसाया हैरान हो गया। वो उसे बात करने ही लगता है कि इसी बीच राजू भी वापस लौट आता है। हमसाया को सीमा के पास देखकर वो जल्दी जल्दी सीमा से कहता है कि इस साले से बात मत करना सीमा। हमसाया उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। वो सीमा से उसके बारे में पूछने लगता है और वो उसे बताती है कि मैं राजू की होने वाली भाभी हूँ। इसी बीच राजू भी हमसाया के पास आ जाता है और उसे बड़ा भला कहकर भगा देता है। रात को सीमा फिर से राजू को गर्म करती है, जिसके बाद वो साला फिर से उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह सीमा अकेली ही कहीं जा रही थी। इसी बीच हमसाया उसके पास आकर उसे मोड़ पर आने को कहता है और फिर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी मोड़ पर लाकर रोक लेता है। जल्दी ही सीमा उसकी गाड़ी में आकर बैठती है, जिसके बाद वो गाड़ी भगा लेता है। सीमा उससे पूछती है कि तुम मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हो। हमसाया उसकी बात का जवाब नहीं देता बल्कि उसे इंतजार करने को कहता है। देखते ही देखते वो सीमा को एक सुनसान जगह पर लाता है। यहाँ आकर हमसाया उसे सब बताता है कि मैं अर्जुन का घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। अगर इस काम में तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। इसकी बात सुनकर सीमा गुस्सा करती है। वो हमसाया से साफ साफ कह देती है कि मैं पैसों के लिए अर्जुन को धोखा नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर हमसाया वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सीमा भी घर जाने लगती है। कुछ देर बाद सीमा घर में थी और राजू उसकी गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बीच हमसाया बिना बताए उनके घर आता है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। हमसाया समझ गया था कि दोनों का चक्कर चल रहा है। वो दोनों से कहता है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं अर्जुन को सब बता दूंगा। इसकी बात खत्म होते ही अर्जुन उसके पास आता है। वो हमसाया को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं सीमा से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। तुमने सीमा को विचलन कहा है। अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अर्जुन के तीवर देखकर हमसाया डर गया, इसलिए वो सीमा से माफी मांगकर चला जाता है। इसके जाते ही सीमा अर्जुन के पास आती है और अर्जुन उसे भी थप्पड़ मार देता है। वैसे अर्जुन को सब पता चल गया था कि सीमा राजू का पानी निकालती है। उसने मन ही मना फैसला कर लिया था कि वो सीमा से ही शादी करेगा और सही मौका देखकर उसे राजू से दौर कर देगा। अगली सुबह सीमा सड़क किनारे खड़ी थी। उसे एक लिफ्ट की जरूरत थी और जल्दी ही एक गाड़ी रख जाती है। उसी बीच अर्जुन भी उसके पास पहुंच गया था। सीमा अर्जुन से डरकर घर से भागने वाली थी। अर्जुन जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में आने को कहता है तो वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है। जल्द ही अर्जुन उसे लेकर घर भी आ जाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर सीमा बहुत खुश हो गई। रात होते ही सीमा अर्जुन को गर्म करती है, जिसके बाद वो भी उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह अर्जुन एक बैंक मैनेजर के पास आकर उससे लोन मांगता है। अर्जुन अपने घर में एक कैफे खोलना चाहता था ताकि वो पैसे कमाकर सीमा की जरूरतें पूरी कर सके। मैनेजर लोन देने के लिए तैयार था, लेकिन बदले में कोई चीज गिरवी रखना जरूरी था। अर्जुन हर हाल में कैफे खोलना चाहता था, इसलिए वो अपने घर को ही गिरवी रख देता है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को लोन मिल गया और उसने अपने घर में ही कैफे खोल लिया। देखते ही देखते उसके पास लोग भी आने लगे। अर्जुन को पूरी उम्मीद थी कि उसका कैफे जल्दी ही चल पड़ेगा और फिर वो उसे एक होटल में बदल देगा। वैसे अर्जुन ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसने घर गिरवी रखकर लोन लिया है। उससे जब भी कोई उस बारे में पूछता तो वो झूठ बोल देता कि उसने अपनी सेविंग से कैफे खोला है। कुछ दिनों बाद राजू तैयार हो रहा था क्योंकि आज उसके भाई की शादी होने वाली थी। अर्जुन भी तैयार होकर जल्दी ही उसके पास आता है। अर्जुन के बाद सीमा भी तैयार हो जाती है, जिसके बाद तीनों गांव के चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीमा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अर्जुन की बीवी बनने वाली थी। कुछ देर बाद सीमा हमसाया की खाली गाड़ी में आकर बैठती है। हमसाया पास बैठा सब देख रहा था और अपनी गाड़ी में सीमा को देखकर वो भी हैरान हो गया था। वो जल्दी जल्दी सीमा के पास आकर पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। सीमा उसे गाड़ी में बैठने को कहती है। उसके बैठते ही वो कहती है कि तुम अर्जुन का घर खरीदना चाहते हो और मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हमसाया उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी। सीमा बताती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं अर्जुन का घर खरीदना चाहती हूँ। है कि मैं राजू की मदद लेकर अर्जुन का इतना जुलूस निकाल दूंगी कि वो साला घर बेच कर गाँव से भाग जाएगा। हमसाया को उसकी बात में दम लगता है और वो सीमा को पैसे देने के लिए भी मान जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने कैफे में था और उसके दोस्त उसे शादी की बधाई देने आते हैं। जल्दी ही हमसाया भी कैफे में आकर उसे शादी की बधाई देता है। अर्जुन सभी के लिए दारू लगाने लगा और उसी बीच राजू सीमा को लेकर कैफे में आता है और अर्जुन को बताता है कि सीमा मेरे साथ रहना चाहती है। राजू की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। वो जल्दी जल्दी दोनों से कहता है कि तुम दोनों सामान पैक करो, हम आज ही घर बेच कर गाँव छोड़ रहे हैं।
उसके बाद वो अपने दोस्तों को घर की बोली लगाने को कहता है और सबसे ज्यादा बोली हमसाया लगाता है। हमसाया ने कुछ पैसे और अपनी गाड़ी अर्जुन को दे दी थी और बदले में उसका घर खरीद लिया था। कुछ देर बाद दोनों भाई घर में तेल छिड़क रहे थे ताकि घर को जलाया जा सके। दरअसल अर्जुन को कैफे से इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वो अपना घर खरीद सके, लोन वापस कर सके। उसे पता था कि बैनक वाले जल्दी ही उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। उसी ने जानबूझकर सीमा को हमसाया के पास भेजा था ताकि उसे बेवकूफ बनाकर घर बेच सके। अर्जुन कभी नहीं चाहता था कि हमसाया उसके घर को अपनी गिराज में मिलाए, इसलिए वो जाने से पहले उसे जलाना चाहता था। मूवी के आखिर में दोनों भाई 2 घर को जला देते हैं और फिर सीमा को लेकर भाग जाते हैं। इसी के साथ उस मूवी का यही अंत हो जाता है।